क्या होता है जब एक साधारण शौक एक बुरे सपने में बदल जाता है। रोहन के लिए यह एक पुरानी धूल भरी दुकान में शुरू हुआ, जहां उसकी नजर एक अजीब लाभुबू गुड़िया पर पड़ी। उसकी कांच की आंखें उसे घूरती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने दुकानदार की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसे घर मत ले जाओ, ये उसकी पहली गलती थी। उस रात अजीब फुसफुसाहटें शुरू हुईं। जब रोहन आधी रात को जागा तो उसने पाया कि गुड़िया अपनी जगह से गायब है। उसने उसे रसोई में पाया, एक मांस काटने वाले चाकू के बगल में खतरनाक रूप से बैठी हुई। क्या यह सिर्फ उसका दिमाग था या कुछ और भयानक हो रहा था? हर रात डर बढ़ता गया। उसे परछाइयां चलती हुई दिखती और ऐसा महसूस होता जैसे गुड़िया की आंखें अंधेरे में उसका पीछा कर रही हों। वह उस दुकान पर वापस गया, लेकिन वह गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। हताश होकर उसने ऑनलाइन खोज की और एक भयानक सच्चाई का पता लगाया। गुड़िया का एक खूनी इतिहास था, जो एक ऐसे परिवार से जुड़ा था जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या एक चेतावनी? डर से कांपते हुए रोहन ने उसे नष्ट करने का फैसला किया। उसने गुड़िया को आग में फेंक दिया और तभी एक भयानक बच्चे की चीख ने हवा को चीर दिया। लेकिन आग की लपटों से कुछ और भी भयानक निकला। जब धुआं छूटा तो गुड़िया राख के बीच बिना किसी नुकसान के बैठी थी। उसकी आंखें एक दुष्ट चमक से चमक रही थीं। कुछ बुराइयों को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगली सुबह जब रोहन के पड़ोसी पुलिस को लेकर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी भी बुरे सपने से भी बदतर था। रोहन अपनी कुर्सी पर जमा हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर एक भयानक अप्राकृतिक मुस्कान थी, ठीक वैसी ही मुस्कान जो गुड़िया के चेहरे पर थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह बस शुरू हुई है।